बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो भी आप सर्किट बनाते हैं, जिस तरह आपने सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप देखते हैं कि अभी उसको एक पेज पे आपने बनाया, स्कीमेटिक बनाई, सारा बनाने के बाद आप फिर उसको कहीं ना कहीं तो टेस्ट करेंगे कि ये हार्डवेयर पे क्या इसी तरह बिहेवियर करता है। क्योंकि जब भी आप थ्योरेटिकल सर्किट बनाते हैं, वो थ्योरेटिकली तो सब कैलकुलेट हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन हार्डवेयर्स के अंदर हमारे पास कई लिमिटेशंस आती हैं, कई कंस्ट्रेंट्स आती हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि आप कोई भी सर्किट लेट्स सपोज डिवाइस करते हैं कि आपने कोई भी चीज़ का सर्किट बनाया, तो आप उसके लिए सबसे पहले इस पे आते हैं वैरो बोर्ड के ऊपर। वैरो बोर्ड के ऊपर आप क्या करते हैं, आप सिर्फ इसके अंदर होल्स वगैरह बने होते हैं, आप इनमें इंसर्ट करते हो अपने कंपोनेंट्स और सिंपल उसको चेक कर लेते हो। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, काफ़ी एक्सपर्टीज़ होने के बाद आप क्या करते हो कि आप उसको वैरो बोर्ड पे बना लेते हो। वैरो बोर्ड के ऊपर ये नीचे आपको कंपोनेंट सारे सोल्डर करने पड़ते हैं। ये तीनों वैरो बोर्ड ही पड़े हुए हैं, ये भी साइज़ होता है, इससे बड़े साइज़ के भी होते हैं। तो आप इस पे बना लेते हो ताकि उसको टेस्ट किया जाए पूरे अपने जो भी आपने हार्डवेयर बनाना है, एक प्रोटोटाइप बन जाता है इसके ऊपर। जब आपका प्रोटोटाइप फाइनल हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप इस तरह से पीसीबी बनवा लेते हो, और पीसीबी के ऊपर सारी ये नीचे कॉपर वगैरह इसकी ये मशीन के थ्रू सारा होता है, पीसीबी बनता है और आप उसके अंदर कंपोनेंट स्टफ करवा लेते हो, और ये आपका एक तरह से पूरा एक्चुअल प्रोजेक्ट ये बन जाता है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। ये आपके पास जो ब्रेड बोर्ड होता है, इसके अंदर होल्स गिवन होते हैं, और होल्स के अंदर आपको उन्होंने ये आपस में होल्स कई शॉर्ट किए होते हैं। इसको इन्होंने इस तरह से किया होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है कि ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, ये ऊपर वाली, ये ऊपर, ये सारी की सारी आपस में शॉर्ट होती है। इसी तरह इस ऊपर वाली दो लाइनों में से ये नीचे वाली जो दो लाइनें हैं, नीचे वाली जो लाइन है, ये आपस में सारी की सारी शॉर्ट की होती हैं। लेकिन जो ये इस तरह से शॉर्ट होता है कि ये जो है, ये ऊपर वाली लाइन, ये सारी, ये इस तरह से आपस में सारी शॉर्ट होती है, और ये जो दूसरी लाइन है ये आपस में शॉर्ट होती है। ठीक है, मतलब ऊपर वाली दो लाइनें आपस में नहीं, लेकिन ऊपर वाली पूरी लाइन ये इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। जो उससे नीचे वाली सारी लाइनें वो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से ये सारे ऊपर वाला नीचे इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, दोनों लाइनें अलग अलग हैं, लेकिन पूरी एक लाइन आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद जो इस सेक्शन के बाद ये नीचे एक सेक्शन आता है, इतना हिस्सा, इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से शॉर्ट होता है। ये सारी वाला जो सेक्शन है ये हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली शॉर्ट हुआ होता है। ये इस तरह से, ये वाला इस तरह, ये वर्टिकली वर्टिकली, ठीक है। ये हॉरिजेंटली शॉर्ट नहीं होते, लेकिन ये वर्टिकली शॉर्ट होते हैं। उसी तरह से इस सेक्शन के बाद ये जो सेक्शन आ जाता है, ये नीचे वाला सारे का सारा, ये भी हॉरिजेंटली शॉर्ट नहीं होते और वर्टिकली शॉर्ट होते हैं। वर्टिकली मतलब ये इस तरह से शॉर्ट होंगे, ये इस तरह से शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कनेक्टेड, इस तरह से कनेक्टेड होंगे सारे आपस में, ऊपर से नीचे। ये जो 5 होल्स हैं ये आपस में शॉर्ट, ये 5, ये 5, ये 5, लेकिन ये वर्टिकली, सॉरी, हॉरिजेंटली शॉर्ट नहीं है, लेकिन वर्टिकली शॉर्ट है। उसके बाद दोबारा ये जो सारा सेक्शन आता है ये भी उसी तरह का जिस तरह ये हमने देखा है। तो ये सारे के सारे होल्स जो हॉरिजेंटली आपस में शॉर्ट हैं, लेकिन वर्टिकली ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं है। तो वैरो बोर्ड का काम क्या होता है कि आपने कोई भी लेट्स सपोज सर्किट बनाना है, तो आप क्या करते हो, आप सिंपल लेट्स सपोज ये मेरे पास एक आईसी पड़ी हुई है, तो मैं इसको इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ इसके ऊपर। तो ये अंदर अब कनेक्शन बन जाते हैं नीचे इन होल्स के साथ। तो मैं इसको आगे वायर अप करने के लिए मैं यहाँ से कोई और वायर एक पकड़ूंगा, उसके साथ लगाऊंगा जिस तरह से ये मेरे पास एक वायर है। तो ये अभी इस वाले का इन सब के साथ कनेक्शन बन गया है, तो मैं इन बाकी जो 4 रह गए इनमें से किसी में इंसर्ट करूंगा, तो बेसिकली जो ये वाली पॉइंट है इसका कनेक्शन बन गया इस आईसी की इस पिन के साथ। ये जो पहली पिन है उसके साथ ये कनेक्शन इसका बन गया। तो अभी मैं बाकी जो सर्किट है उधर मैं इंसर्ट कर देता हूँ इस तरह से, इधर मैं आगे जो मर्जी सर्किट बना लूँ। तो वैरो बोर्ड इसी चीज़ के लिए काम आता है कि आप इसको
छोटा सा एक सर्किट बना के उसको चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वैरो बोर्ड्स। वैरो बोर्ड इस तरह से होते हैं कि ये सिंपल एक जो फाइबर ग्लास का पीस है उसके अंदर होल्स किए हुए हैं, होल्स, और उसके नीचे ये हर होल के इर्द गिर्द कॉपर का एक पैड बनाया हुआ है। ये एक होल है, होल के इर्द गिर्द ये कॉपर का पैड, ये होल, ये इर्द गिर्द, और हर होल जो सा है किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है। इससे ये होता है कि आप इसके अंदर कंपोनेंट इंसर्ट करते हो, जिस तरह से ये मेरे पास डायोड्स पड़े हैं, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ये इंसर्ट करूँगा और ये दूसरी साइड में इसमें इंसर्ट करूँगा। इसको मैं थोड़ा नीचे खींच के ये थोड़ा मैंने बैठा दिया ऊपर, और उसके बाद ये मैं नीचे से जो इसके बने हुए हैं ये पैड बने हैं इधर मैं सोल्डर कर दूंगा, और मैं वायर पकड़ के बाकी जो जिधर कंपोनेंट लगा है उसके साथ उसको वायर के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूंगा। तो इससे ये होता है कि इसके अंदर कंपोनेंट सोल्डर हो जाते हैं, थोड़ी ग्रिप हो जाती है कंपोनेंट्स की, और इतनी जल्दी लूज नहीं होते हैं। लेकिन वैरो बोर्ड में ये होता है कि आप इस कंपोनेंट सारे लगा लेते हैं जो भी आपने टेस्ट करना है, लेकिन वो हल्का फुल्का मूव करने से भी उसकी जो ग्रिप है होल से वो लूज हो जाती है। लेकिन इसमें जो कि सोल्डर हुआ होता है, वायरिंग प्रॉपर तरीके से हुई होती है, तो ये इसमें लूज होने के चांसेस बड़े कम है। लेकिन इसके अंदर सोल्डरिंग का, ड्राई जॉइंट्स का इस तरह की इशू आता है। ये वैरोबोट हैं सारे, तीनों एक ही तरह के हैं, इससे बड़ा पीस भी होते हैं, जितने मर्जी बड़े साइज का चाहें आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो इसको हम वैरोबोट कहते हैं। वैरोबोट पे जब बन गया तो आपके पास अगली जो चीज़ आती है वो ये पीसीबी होती है। पीसीबी इस तरह से बनती है कि आप इसकी स्कीमेटिक बनाते हैं, और जो कैड के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके थ्रू आप जर्बर फाइल और फिर पीसीबी मैन्युफैक्चरर को देते हैं। वो आपको जो आपने फाइल बना के दी हो उसी हिसाब से आपको पीसीबी प्रिंट करके दे देते हैं। ये नीचे वाला ये जो सेक्शन है सारे का सारा ये पीसीबी है। इसके अंदर ये होता है कि ये मटेरियल है, ये फाइबर ग्लास का, ठीक है। उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स आते हैं कि आपको पीसीबी किस तरह का चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हो, वो एप्लीकेशन के हिसाब से आप पीसीबी की स्पेसिफिकेशंस भी चेंज कर लेते हो। तो ये जो आपके पास ये लेयर बन रही है, ये छोटे छोटे आपको रास्ते ये नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली वायरिंग हुई है, कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सारी वायरिंग है। ये जो आपको ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे ट्रैक्स, ये इस तरह से ये सारे, ये सारी वायरिंग हुई है। वायरिंग वाला इसके अंदर नीचे कॉपर लेयर बिछी हुई है, कॉपर का है ये ऊपर। उन्होंने वैसे करने के लिए इसको सोल्डर वायर के साथ इसको थोड़ा फ्लो करवाया हुआ है ताकि कनेक्शन प्रॉपरली बन जाए। तो ये हमारे पास पीसीबी होता है। जब आप फाइनल प्रोडक्ट कोई भी बनाते हो तो वो आप इस पीसीबी के ऊपर तैयार करवा के कोई भी चेसी वगैरह उसमें डाल के इसको आप मार्केट में ले आते हो कि ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। सो आज हमने देखा कि जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो, कोई भी एप्लीकेशन है, पहले उसको बना लेते हो, स्कीमेटिक बना लेते हो, फिर उसको जो भी पोर्शंस उसको आपको डाउटफुल लगते हैं कि किस तरह से काम करते हैं उसको वैरो बोर्ड पे चेक करने के बाद, ब्रेड बोर्ड पे आप बना के चेक करते हो, फिर वैरो बोर्ड पे ले आते हो। वैरो बोर्ड पे आप उसको लॉन्ग टेस्ट कर सकते हो, सारे जितनी भी टेस्टिंग है वो इसके आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर आप होता तो रफ सा ही काम है, लेकिन कंपोनेंट जो से हैं ना वो अच्छे तरीके से ग्रिप किए होते हैं पीसीबी के साथ। आपको डर नहीं होता कि कंपोनेंट उतर ना जाए, गिर ना जाए। उसके बाद जब फाइनल आप मार्केट में कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो इस तरह की आप बना के देते हो जिसके ऊपर ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये जो भी बोर्ड मेरे हाथ में है ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई का है। तो ये ऊपर बोर्ड लगे हैं, आईसी लगी है, ये दो आईसीज हैं, ये रजिस्टर लगे हुए हैं, इसी तरह से ये कैपेसिटर हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, इंडक्टर्स, इस तरह के सारे आप कंपोनेंट्स और भी इसके अलावा इसमें लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ का पता लग गया होगा कि ये कोई भी प्रोडक्ट फाइनल पीसीबी पे किन मराहल से गुजरती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।